सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमः भाग का पहले पाठ का आधा अभ्यास जाना था। आज बाकी का आधा अभ्यास इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जानेंगे। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ तक के 4 प्रश्न हमने पिछली वीडियो में जान लिए थे। आइए अब जानते हैं 5वें प्रश्न का उत्तर। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर आपको उत्तर लिखना है। तो आप इस चित्र में देख पाएंगे, आपको एक उदाहरण दिया है यथा करके बालकः किम करोति। ये प्रश्न पूछा गया कि बालक क्या करता है। तो आप देख पा रहे हैं बालक क्या कर रहा है, बालक पुस्तक को पढ़ रहा है। तो आप लिख सकते हैं बालकः पठति या पुस्तकम पठति। तो आपने लिखा बालकः पठति, आप केवल कर्ता और क्रिया को यहाँ रखेंगे। आगे क्या कहा, अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ, अब यहाँ था बालकः एक वचन था, अश्वौ ये द्विवचन है। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 ही अश्व हैं, द्विवचन में ही है। तो 2 अश्व हैं तो उनके लिए क्रिया भी द्विवचन ही होगी। तो क्या करेंगे आप, उसका आंसर क्या लिखेंगे, अश्वौ किम कुरुतः। आपको क्या करते दिखाई दे रहे हैं, अश्वौ धावतः। अगर एक अश्व होता तो अश्वः धावति, 2 है तो धावतः, अगर ज्यादा होते तो धावन्ति। आगे देखिए, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कुत्ते आपस में भौंक रहे हैं। तो क्या जाएगा, कुक्कुराः बुक्कन्ति। ये लट लकार में रूप बनते हैं, बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति। बु आधा क पूरा क और अंति, बुक्कन्ति। लट लकार की वीडियो भी चैनल पर विद्यमान है कि लट लकार कैसे बनाया जाता है। जिस किसी ने लट लकार की वीडियो नहीं देखी है वह भी लट लकार की वीडियो भी देख सकता है। आगे देखें, अगले प्रश्न में क्या कहा, छात्रौ किम कुरुतः। कुरुतः अर्थात 2 हैं, छात्र क्या कर रहे हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि छात्र स्कूल ड्रेस में हैं, अर्थात कुछ न कुछ गा रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। जैसे आप भी ऐसा करते हैं ना, आप अपने स्कूल में जब स्टेज पर जाते हैं तो कुछ गाकर सुनाते हैं। उसी प्रकार ये छात्र भी क्या कर रहे हैं, छात्रौ गायतः। 2 छात्र गान कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। कृषकः किम करोति। अब आप ये देखें कि किसान आपको इसमें दिखाई दे रहा है। किसान को संस्कृत में क्या कहेंगे, कृषकः। तो कृषकः किम करोति, कृषक क्या कर रहा है। तो आप देखें कृषक क्या कर रहा है, यहाँ कृषकः कर्षति, अर्थात कृषक जोत रहा है, खेत को जोत रहा है। आगे गजौ किम कुरुतः। तो फिर यहाँ 2 हाथी हैं तो गजौ, एक होता तो गजः और ज्यादा होते तो गजाः। तो गजौ किम कुरुतः, तो आप यहाँ देख पाएंगे गजौ चलतः। 2 हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों का संयोजन करके आपको वाक्यों की रचना करनी है, पदों को जोड़ना है। जैसे गजाः, इसके सामने क्या है, नृत्यन्ति। क्या आपने हाथी को नाचते हुए देखा है, नहीं, तो इसके साथ ये नहीं आएगा। फिर देखें गजा गायति। क्या आपने हाथी को गाते हुए देखा है, नहीं, यह भी नहीं आएगा। गजाः पठतः। क्या आपने हाथियों को पढ़ते हुए भी देखा है, नहीं, तो यह भी नहीं आएगा। गजाः चलन्ति। हाँ, गजाः चलन्ति ये हो सकता है कि हाँ हाथी चलते हैं। उससे अगला भी देखें, ये हो सकता है, इसको हम रख लेते हैं। आगे देखें, गजाः गर्जत। हाथी गर्जना करते हैं, नहीं, शेर करता है गर्जना। तो हमें क्या आंसर मिला, गजाः चलन्ति। इसी प्रकार से आप ये देखेंगे कौन किसके साथ है। तो गजाः चलन्ति। अभी हमने देखा था सिंहौ गर्जतः, शेर क्या करता है, गर्जना करता है। गायक का काम क्या होता है, गायति गाने का काम है। बालकौ पठत, 2 बालक पढ़ते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, नाचने का काम मोर करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ
पठतः मयूराः नृत्यन्ति। इसके साथ साथ आपको बच्चों यह भी ध्यान रखना है कि अगर गजाः बहुवचन है तो बहुवचन की ही क्रिया इसके साथ लगेगी। आप देख पा रहे हैं ये दो ही क्रिया हैं जो बहुवचन की हैं। नाचने का काम गजा करते नहीं है तो चलने का रहेगा। सिंहौ, सिंहौ द्विवचन में है तो द्विवचन की दो ही क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? एक पठता और दूसरी गर्जतः। तो पढ़ने का काम शेर करता नहीं है तो गर्जना करता है शेर, तो ये हो जाएगा और पढ़ने वाला नहीं होगा। इसी प्रकार आगे देखें, गायिका एक वचन है तो हमें देखना है कि एक वचन की ही क्रिया इसमें लगेगी। ये दूसरा तरीका भी है ऐसे करने का, पढ़ने का। तो आप क्या करेंगे, गायिका गायती ये एक वचन की है और बाकी कोई एक वचन की है ही नहीं, तो गायिका है गायती ही होगा। बालकौ द्विवचन में है, द्विवचन में हमने क्या देखा था, पठते है एक और एक गर्जना करने का काम शेर करते हैं, वो हमने देख लिया। तो पढ़ने का काम बालक करते हैं। मयूराः मोर बहुवचन में है तो बहुवचन की दो क्रियाएं हमने देखी थी, चलंती और नृत्यंती। चलंती चलने का काम हाथियों ने कर दिया और हाथी नाचने का काम वैसे भी नहीं करते हैं, तो चलंती में गजा था, मयूरः में नृत्यंती यानी कि मोर नाचते हैं। इस प्रकार से भी आप इनके पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये मंजूषा है, जो आपको ये बॉक्सा दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स है ना, इसको बोलते हैं मंजूषा। अर्थात इस बॉक्स में से पदम चित्वा शब्दों को, पदों को चुनकर रिक्त स्थान आपको भरने हैं। जैसे मयूरा के आगे खाली स्थान है, सिंहौ के आगे खाली स्थान है, इस प्रकार से आपको भरना है। वही तरीका, वही हमें ये देखना है कि एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है। दूसरा हमें ये देखना है कि ये क्या करते हैं। मयूरा जैसे नृत्यंती, हाँ हमने अभी भी जाना था ना अभी कि मयूराः नृत्यंती, तो मयूराः नृत्यंती में आ जाएगा। दूसरा देखें, गजौ, गजौ दो गज हैं, दो हाथी हैं, क्या करते हैं, गज क्या करते हैं, चलतः हाथी चलते हैं। वृक्षा, वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष ना नाचते हैं, ना चलते हैं, ना भागते हैं, ना खाते हैं। वृक्ष, तो वृक्ष क्या करते हैं, वृक्षों के फल लगते हैं, तो वृक्षा फलंती। आगे सिंहौ नंबर 4 में क्या है, सिंहौ शेर क्या करता है, शेर गर्जना करता है, तो सिंहौ गर्जतः दो शेर हैं तो गर्जतः। वानरः वानर क्या करता है, वानरः खादति। आपने देखा है वानर बंदर, बंदर का सबसे पसंदीदा फल क्या है जानते हैं आप, बंदर सबसे ज्यादा पसंद करता है केले को। आपने देखा होगा जब आप बंदर को केला डालते हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, तो वानरः खादति आएगा। अश्वः, अश्वः क्या करेगा, अश्वः धावति घोड़ा क्या करता है, घोड़ा दौड़ता है। अगला प्रश्न देखें, स तौते इति एतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। स तौते इनमें से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सर्वनाम शब्द आप जानते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो स होता है एक वचन के लिए, तौ होता है द्विवचन के लिए और ते होता है बहुवचन के लिए। तो आपको ये देखना है कि एक वचन है उसकी जगह सह लगाएंगे, द्विवचन है उसकी जगह तौ लगाएंगे और बहुवचन है उसकी जगह आप ते लगाएंगे। तो गजाः क्या है, क्या है गजा, बहुवचन है, तो गजा के आगे क्या लगेगा, ते। गजाः चलंती ते चलंती। तो अब इन्हें मैं रफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब आप अपने आप सोचें, गजाः क्या है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, ते। छात्रौ पठतः दो छात्र हैं, ठीक है, तो दो के लिए तौ, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति बंदर खेल रहे हैं, तो वानराः बहुवचन है तो क्या आएगा, ते, ते क्रीडन्ति। उसके बाद गायकः गायति एक वचन है तो आ जाएगा सह। मयूराः नृत्यन्ति, मयूरा क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में ते नृत्यन्ति। ये आपको यहाँ इसके अंदर चले गए हैं, ये शब्द मैं बता देता हूँ। वानराः में आएगा ते, वानराः क्रीडन्ति गायके के स्थान पे आएगा सह गायति, और मयूराः नृत्यन्ति में आएगा ते नृत्यन्ति। इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। इस प्रकार आज हमने 6ठी कक्षा के पहले पाठ का बाकी का बचा हुआ अभ्यास जाना। सर्वेभ्यो नमो नमः।